नमस्कार, सिटी न्यूज के नए सेगमेंट न्यूज ऑपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर आप खबरें जरूर देखते हैं, लेकिन खबरों के पीछे का सच क्या है और उस सच की सच्चाई क्या है, किस तरह से तमाम समाज में होने वाली घटनाओं के पीछे एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे तहकीकात की तमाम कोशिशें और तमाम संभावनाएं हैं। उन तमाम तहकीकात को करने के बाद सिटी न्यूज अपने दर्शकों तक पहली बार पहुंचाएगा हर खबर की सर्जरी और न्यूज की नब्ज पकड़कर हम डायग्नोस करेंगे कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके पीछे के आखिर कारण क्या हैं और किस तरह से समाज में घटने वाली हर घटना के पीछे एक सच छुपा है जिसे हम बेपर्दा करेंगे। इस नए सेगमेंट में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश है कि एक संपादकीय नजरिया यहाँ पर तैयार किया जाए ताकि जनता भी जागरूक हो सके और एक नया नजरिया सीधे उन तक पहुंच सके। न्यूज ऑपरेशन वो एडिटोरियल ऑपरेशन रूम रहेगा जहां पर हर खबर की बारीक तरीके से सर्जरी होगी और न्यूज की नब्ज टटोलने के साथ तमाम समस्याओं का डायग्नोसिस भी होगा। जी हाँ, सही कहा जाता है डॉक्टर भगवान हैं। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान की पदवी दी गई है, जिन्हें तमाम जिंदगियों को बचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनके प्रोफेशन में उन्हें दी जाती है। और एमबीबीएस की डिग्री पाने के बाद ये डॉक्टर भी कुछ ऐसी ही सबक और ऐसी ही सीख लेकर अपने मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं। लेकिन इसे विडंबना कहेंगे कि हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो गया और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, जो कि अब हैट्रिक लगा चुकी है, तमाम जो है तकिए के नीचे नींद की कहीं ना कहीं आगोश में थी। इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और तमाम जिम्मेदार जो हैं अब भी सलाखों से पीछे हैं, सलाखों से दूर हैं। जरूर यहाँ पर वो तमाम पीएमटी की परीक्षा यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट देने वाले छात्र सजा भुगत रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों से कहीं ना कहीं अब भी एसटीएफ के हाथ जरा दूर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित घोटाले और फर्जीवाड़े एमपी पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर अपना बयान दिया है और छात्रों की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है, उससे जरूर ये साफ हो चला है कि मध्य प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे होने वाले इस घोटाले के पीछे बहुत कुछ काला सच बाकी है, जिसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पर जरूर कहीं ना कहीं एसटीएफ के हाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी मंत्री के ओएसडी से लेकर तमाम सरकार में बैठे जिम्मेदार नुमाइंदे कहीं ना कहीं सलाखों से दूर हैं। देखना होगा कि बेकसूर छात्रों की जो गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से उनकी कोर्ट अदालतों में पेशी चल रही है, इस दौर के बाद अगली नकेल किस पर कसी जाती है और एसटीएफ का शिकंजा क्या वाकई में दोषियों तक उनके हाथ पहुंच पाएंगे। फिलहाल जो नजारे आप देख पा रहे हैं, सीधे तौर पर ये वो छात्र हैं जो कहीं ना कहीं जिनके माता पिता ने एक सपना देखा था कि उनका जो होनहार बेटा है या होनहार बेटी है वो एक दिन डॉक्टर बनकर एमबीबीएस की डिग्री पाकर उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन तमाम घटनाओं ने जो है कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आखिर ये घोटाला हुआ कैसे, किस तरह से एडमिशन के नाम पर स्वास्थ्य महकमा या कहा जाए जो सीधे तौर पर चिकित्सा शिक्षा है उसका जो तमाम अमला है वो किस तरह से नींद के आगोश में था, क्या उन्हें जरा भी पता नहीं था? कैसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम के जिम्मेदार कागजों में जादूगरी दिखाते चले गए? हालांकि तमाम जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जरूर सलाखों तक पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि छोटी मछलियां जरूर यहाँ पर एसटीएफ के शिकंजे में है, लेकिन अब भी बड़े जिम्मेदार, बड़े दोषी और बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर है। देखना होगा कि समाज इस घटना पर अपनी पैनी निगाहें टिकाए हुआ है, किस तरह से एसटीएफ के हाथ जो है जिम्मेदारों तक पहुंच पाते हैं और क्या कहीं कोई सरकार पर संकट तो नहीं लाने वाला ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पीएमटी फर्जीवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर पर बात करते हैं। लोकसभा स्पीकर बनाई गई सुमित्रा महाजन के नागरिक अभिनंदन समारोह की तरफ रुख करते हैं। फर्जीवाड़े की सर्जरी यहां पर हमने करने की कोशिश की, अब जरा राजनीतिक चश्मे में भी न्यूज की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। ताई, जी हां, बिल्कुल 8 बार की सांसद, इंदौर का सांसद होना कोई छोटी बात नहीं, और जब आपने पहला चुनाव केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ लड़ा हो, ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं कई तरह के कयास लगना और राजनीतिक विश्लेषकों को भी विषय मिलना लाजमी सा लगता है। बिल्कुल इंदौर की ताई कहे जाने वाली सुमित्रा महाजन जैसे ही लोकसभा के स्पीकर घोषित की गई, वैसे ही तमाम राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में तो देवी अहिल्याबाई होलकर के चित्रों के साथ सुमित्रा महाजन के चित्र देखने को मिले, और कुछ ऐसा ही उदाहरण सीधे तौर पर नागरिक अभिनंदन समारोह के मंच पर भी दिखाई दिया, जहां पर अभिनंदन का मौका था, ताई का वंदन होना था, अभिनंदन होना था।
ताई को इंदौर की तमाम सामाजिक संस्थाएं, जिनमें करीब 500 सामाजिक संस्थाएं शामिल थी, उन्हें नागरिक अभिनंदन के लिए बुलाया गया था। लेकिन ये मौका ऐसा था कि सियासत के जो समझदार खिलाड़ी हैं वो इस मौके को चूकना नहीं चाहते थे, लिहाजा सबने अपने अपने तरह से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने अपने सियासी तीर भी चला डाले। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर कृष्ण मुरारी मोघे की। अपने नाम के अनुरूप उन्होंने भी एक ऐसा उदाहरण मंच से पेश किया और कृष्ण के अंदाज में ही सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कह दिया कि अपने दुश्मन के गुणों से भी सीखो। वाकई में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। साहब के 8 घंटे तक इस्तीफे की नौटंकी चली, साहब को मान मनुवार का दौर भी चला, साहब मान भी गए। मंत्री जी यानी कि सीधे भाई महकमा पूरी तरह से भाई गुट जो है महापौर निवास पर पहुंच गया। भाई यानी कि प्रदेश के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कामयाब भी हुए साहब का इस्तीफा वापस कराने में। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाय पर भी आना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जो है बाकी था और नागरिक अभिनंदन का जो मंच मिला उस पर साहब ने भी लगेहाथ चौका लगा दिया। जी हाँ, साहब ने अपने नाम के अनुरूप कृष्णमय जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो वाकई में कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है और शायद ऐसा लगता है कि साहब को सताने वालों की अब खैर नहीं। बहरहाल यहाँ पर उनका गवर्नर बनना तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि साहब की 4.5 साल की पारी का किस तरह से जनता जो है आकलन करती है और आने वाले निगम चुनाव में उन्हें कितने नंबर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताई के अभिनंदन समारोह पर फिर एक बार लौटते हैं। ताई ने जो अपना भाषण दिया, जिस तरह से राजनीतिक सफरनामे की बात हुई, राजनीति की कैसे शुरुआत हुई, रत्नागिरी से ब्याह कर इंदौर आई यानी कि मिनी मुंबई में बसी सुमित्रा महाजन कैसे एक समाज सेविका के तौर पर साइकिल से निकलती थी अपने घर पर, महिलाओं के विकास का, महिलाओं के उद्धार का नारा बुलंद करती थी और धीरे धीरे जब राजनीति में उन्होंने अपने पदार्पण की तरफ कदम बढ़ाए तो कैसे हौले हौले उन्हें चुनाव के नजदीक पूरे हालातों ने लाकर खड़ा कर दिया, ये खुद बताया ताई ने। इस पूरे संवेदनशील उनके भाषण पर मैं कुछ ज्यादा कहूं, न्यूज की नब्ज टटोलूं, उससे पहले जरा आपको उस भाषण के अंश सुना देते हैं जिसमें ताई कहीं ना कहीं भाव विभोर उठी। उनकी आंखों में आंसू भी थे और रत्नागिरी से इंदौर आने के बाद जो उनके जीवन में परिवर्तन आया था उसकी पूरी बानगी भी थी। जरा आप खुद ही सुन लीजिए। स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया सभी लोगों के द्वारा। उसी दिन कहीं ना कहीं लगा ये मेरे इंदौर के लोगों की देन है। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ, मालूम है बहुत देर हो गई, मगर इसके बाद हो सकता है, बोलते हैं कहना तो स्पीकर है मगर बोलना नहीं होता है, कम बोलना होता है और कम जिसको बोलना पड़े वो स्पीकर अच्छे माने जाते थे। तो कोशिश तो यही रहेगी मेरी, लेकिन आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ कई युवा कार्यकर्ता भी है, युवा वर्ग भी है और वो लोग भी थोड़ा सा समझे और आप लोग भी समझे। आज जो आपने स्वागत किया है, ये स्वागत आपने अपना ही किया है, मेरा नहीं है। कि लड़की इंदौर में ब्याही गई, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार, कोई पैसा नहीं है, मगर हाँ उस समय भी जो विरासत महाजन परिवार की थी, मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगी क्यों मैं ऐसी हूं। मुझे मेरे सास ससुर बताते थे कि ससुर जी की जो दादी थी वो कोकण के एक छोटे से गांव में जब विधवा हो गई, कुछ तकलीफ होने लगी, संपत्ति को लेकर के झगड़े होने लगे, अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़ करके पैदल पैदल जैसा भी हुआ उस जमाने में मुंबई आ गई। घर घर में काम कर रही थी, रोटी बना रही थी। इंदौर के कोई परिचित जो कोकण से संदर्भित थे उनको वहां मिल गए, बोले इस मुंबई में क्या, उससे तो आप इंदौर में चलो, अच्छा शहर है, आपको वहां काम मिलेगा, स्वस्थता से रह सकोगी। और वो बच्चों को लेकर के इंदौर आई। वो तो पूरी हो ही रही थी समाज कार्य में। मुझे राजनीति नहीं करना थी, आपको बताती हूँ, समाज कार्य करना था। राष्ट्र सेविका समिति में जाती थी और कैसे यहाँ बताता जा रहा है, हाँ प्रवचन करती थी, राष्ट्र सेविका समिति की परिपाटी में करती थी।
रामायण महाभारत सुनाती थी। झांसी की रानी जीजा माता अहिल्याबाई, इनके चरित्र महिला मंडलों में सुनाया करती थी। धीरे धीरे कई साहित्य सभा से जुड़ी, अलग अलग संस्थाओं से जुड़ी। आपको मैं बताना चाहूंगी, मुझे अगर किसी ने बनाया है, इंदौर की सामान्य से सामान्य महिला मंडल की महिला हूं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, संसद के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है सुमित्रा महाजन का नाम। और आज जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी और प्रामाणिकता का उदाहरण दिया है, उससे तो वाकई में ये लगता है कि सियासत में लगता है गंदगी के बीच कुछ अच्छाई की किरण भी है, कुछ उम्मीद की किरण भी है। बहरहाल उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर, जिसका काम जरूर बोलने का है लेकिन सबसे कम बोलना ही उनकी शैली है, देखना होगा कि सुमित्रा महाजन इस जिम्मेदारी को कैसे निभाती हैं और संसद के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के बाद अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कितना रहता है। और खासतौर पर जनता से जुड़ा पहलू, देवी अहिल्या की नगरी की जनता की कितनी याद ये जो तमाम नागरिक इस बड़े समारोह में मौजूद थे, उनकी ताई को रह पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये देखना भी लाजमी होगा। चलिए, महिलाओं की बात निकली है तो दो ऐसी महिलाओं की बात कर लेते हैं जो इन दिनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहला मसूद हत्याकांड की। तमाम तरह के कयासों के बाद जो आरोपी सीधे तौर पर पुलिस की पकड़ में आए हैं, उसमें जाहिदा, परवेज और कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम भी शामिल था जो हाई प्रोफाइल नाम माना जा रहा था। जी हाँ, सबा फारूकी की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ही महिलाओं को लेकर इन दिनों इंदौर जिला जेल प्रशासन बड़ा ही परेशान है। लगता है इन दोनों ही महिला कैदियों ने उनकी नाक में इतना दम कर दिया है कि दोनों ही महिला कैदियों को जेल से बाहर लाने के लिए, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जेल से बाहर लाने की जरूर, लेकिन एक जेल से दूसरी जेल ले जाने के लिए कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब जेल प्रशासन ये मांग कर रहा है, पत्र लिख रहा है कि दोनों ही महिला कैदियों का आचरण कुछ ऐसा है कि उन्हें वो अपनी जेल में नहीं रख सकते। अब उन्हें इंदौर से जरा दूर या तो देवास या फिर उज्जैन जिला जेल भेजने की कहीं ना कहीं कवायदें की जा रही हैं। देखना होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाले हमारे हिंदुस्तान देश में इन दोनों महिला कैदियों ने आखिर ऐसा क्या किया है कि समाज को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। और शहला मसूद जो कि एक आरटीआई कार्यकर्ता थी, एक तरफ देश में अन्ना हजारे की लहर बयार बह रही थी, सामाजिक क्रांति का दौर चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आरटीआई कार्यकर्ता की निर्ममता से हत्या कर दी गई। और उन हत्या के बाद जो तमाम आरोपी निकल कर आए, उसमें दो महिलाओं का सामने आना, कहीं ना कहीं इस हाई प्रोफाइल केस में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा सच बाकी है जिसे बेपर्दा करने की जरूरत है। उम्मीद है कि कानून जगत के तमाम जिम्मेदार इसे भी बेपर्दा करेंगे और तह के पीछे की तहकीकात को सीधे तौर पर समाज के सामने लाएंगे। उम्मीद है न्यूज ऑपरेशन की नई कोशिश, सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम का यह नया प्रयास आपको पसंद आएगा और समाज के हर घटना के पीछे का क्या है सच, कितनी जागरूक है हमारी पुलिस, कितना जागरूक है हमारा महकमा, कितना जरूरी है हमारे प्रशासन की सतर्कता, और सरकार क्या वाकई में सरकार है, आपके लिए काम करने वाली सरकार है, जनता के सरोकार से जुड़ी सरकार है। तमाम पहलुओं पर हम टटोलेंगे जनता की नब्ज, हम टटोलेंगे हर खबर की नब्ज, हम टटोलेंगे हर न्यूज की नब्ज, और कोशिश होगी खबर की सर्जरी करने की ताकि सच को बेपर्दा किया जा सके और तह के पीछे की तहकीकात आप तक पहुंचाई जा सके। सिटी न्यूज के इस खास सेगमेंट न्यूज ऑपरेशन में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ न्यूज की ऑपरेशन में उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलेंगे, समाज की बुराइयों का डायग्नोसिस करेंगे और देखेंगे कि हर खबर की पल्स क्या कहती है और सीधे हिंदुस्तान के दिल में होने वाली तमाम घटनाओं के पीछे की सर्जरी का क्या है सच। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।